Assalamu alaikum dear students. In today's lectures we will be discussing about characters in the Canterbury Tales. Chaucer's plan is superior to Boccaccio's, for only the nobility figure as storytellers in the Decameron, while the Canterbury Tales show pilgrims represent all ranks of English life from the knight to the sailor. यानी जो चौसर की कैंटरबरी टेल है वो बुकेशियो की डाका मिरॉन से सुपीरियर है, क्योंकि बुकेशियो ने सिर्फ़ और सिर्फ नोबिलिटी जो है या नोबल फिगर्स जो है वो अपनी दिखाई हैं एज स्टोरी टेलर, लेकिन चौसर की कैंटरबरी टेल्स में हर किस्म के, हर रैंक के, हर क्लास के कैरेक्टर हैं जो कि नाइट से शुरू होकर सेलर तक जाते हैं. द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स places these characters before us almost as distinctly as they would appear in real life. तो कैंटरबरी टेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे सामने इस तरह वाज़े हैं जिस तरह के वो रियल लाइफ में होंगे. At the Tabard Inn in Southwark, just across the Thames from London, we see that merry band of pilgrims on a pleasant April day. तो टैबर्ड की इन यानी टैबर्ड की कारवान सराय में साउथ वॉक यानी लंदन के साउथ में टेम्स दरिया के किनारे एक बैंड ऑफ पिलग्रिम्स जो है वो इकट्ठे होते हैं और अप्रैल का एक जो प्लेजेंट डे है उसको वो इंजॉय कर रहे हैं. वी लुक फर्स्ट अपॉन अ मैनली फिगर हु स्ट्राइक्स अस एज बीइंग वेरी एवरी इंच अ नाइट. तो पहली फिगर जो है वो कहता है मैनली फिगर है, एक मर्दाना शख्सियत है, हु स्ट्राइक अस जो कि हमें हैरान कर देती है. क्यों? क्योंकि वो एवरी इंच यानी मुकम्मल तौर पर एक नाइट है. हिज कैसक शोज द मार्क ऑफ हिज कोट ऑफ मेल. चाचा लिखता है एट मॉर्टल बैटल्स हैड ही बिन 15 and of his port as meek as is a maid, he never yet no villainy nay said, in all his life unto no manner no meaner wished, he was a very perfect gentle canister. सो इस तरह से चौसर ने नाइट का प्रोफेशनलिज्म, उसकी जंगों के अंदर शिरकत, उसका बिहेवियर, डिस्पोजिशन और उसके अखलाक बयान किए हैं कि ही वाज अ जेंटल नाइट. एंड देन देयर इज हिज सन द स्क्वायर. नेक्स्ट कैरेक्टर कैचेज आवर अटेंशन. वी नोटिस हिज करली लॉक्स. हम देखते हैं कि उसकी जो लॉक्स हैं वो करली हैं, घुंघरियाले हैं उसके बाल.
हिज गारमेंट्स एम्ब्रॉयडर्ड विद गे फ्लावर्स, और उसके जो गारमेंट्स हैं उन पर बड़े ही गे शोख जो फ्लावर्स हैं वो एम्ब्रॉयडरी उनकी की हुई है, कशीदाकारी की हुई है। एंड द ग्रेसफुल वे इन विच ही राइड्स हिज हॉर्स, और बड़ा ही ग्रेसफुल तरीके से जो वो अपने घोड़े पर सवार होता है। बाई ए साइड इज़ हिज सर्वेंट द ह्यूमन, और उसके साथ ही उसका सर्वेंट है ह्यूमन। उसके बारे में चौसर लिखता है क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन, कि उसने कोट पहना हुआ है और हुड जो है ग्रीन कलर का पहना हुआ है। विद द शीफ ऑफ एरोज एट हिज बेल्ट, और उसके बेल्ट में पूरा जो है एक शीफ ऑफ एरोज है, एरोज का एक पूरा जो है वो जत्था है। सॉरी, वी मे इवन नोट हिज क्रॉप्ड हेड एंड हिज हॉर्न सस्पेंडेड फ्रॉम अ ग्रीन बेल्ट। हम नोटिस करते हैं कि ह्यूमन ने हेड जो है उसका क्रॉप हुआ है, यानी बाल जो है वो छोटे कटे हुए हैं। एंड सस्पेंडेड एंड हॉर्न सस्पेंडेड फ्रॉम ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट के साथ एक हॉर्न जो है, सींग जो है वो लटकाया गया है। वी नेक्स्ट कैच साइट ऑफ आ नन्स ग्रेसफुली प्लीटेड विम्पल, तो फिर नन का जिक्र आता है। शेपली नोज, स्मॉल माउथ, यानी उसके जो विम्पल है, विम्पल कहते हैं स्कार्फ को, ग्रेसफुली प्लीटेड विम्पल, स्कार्फ टाइप जो सर पे ये औरतें लेती हैं ना, तो ये है कि बड़ा खूबसूरती से बुना गया है उसका स्कार्फ। शेपली नोज़, और ख़ूबसूरत जो है उसका नाक है। स्मॉल माउथ, और छोटा सा उसका मुंह है। आइन ग्रे एज ग्लास, और वेल मेड क्लोक, उसका जो क्लोक है चूगा जो है दैट इज़ वेल मेड। कॉरल बीड्स, उस पर कॉरल बीड्स बने हुए हैं। एंड ब्रूच ऑफ गोल्ड, और ब्रूचेस जो हैं, ब्रूचेस होते हैं ये सामने जो जिस तरह हम अब के ज़माने में ये बटन इस्तेमाल करते तो वो मेटल के होते थे ब्रूचेस, सिल्वर के भी हो सकते थे, किसी और जो है मेटल के भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो नन है उसने गोल्ड के ब्रूचेस जो है वो जेब तन किए हुए हैं। शी इज़ अटेंडेड बाई अ सेकेंड नन एंड 3 प्रीस्ट्स, तो उसके साथ है एक और नन, सेकेंड नन, और 3 प्रीस्ट हैं। द मॉन्क इज़ द स्ट्राइकिंग फिगर। अब नेक्स्ट जो फिगर है वो है मॉन्क। उसके बारे में चौसर लिखता है हिज हेड वाज बॉल्ड दैट शोन एज एनी ग्लास, उसका सर गंजा था और इस तरह चमकता था जिस तरह के कोई ग्लास हो। एंड ईक हिज फेस एज ही हैड बिन अनॉइंट, और उसका जो फेस है वो भी जिस तरह उसके पे कोई अनॉइंटमेंट जो है वो क्या है अप्लाई की गई हो। ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड इन गुड पॉइंट, वो जो है मोटा ताज़ा था। देयर फॉलो द फ्रायर, उसके बाद फ्रायर आता है विद ट्विंकलिंग आइज, अपनी चमकती हुई आंखों के साथ। द बेस्ट बैगर इन हिज हाउस, तो वो अपनी पारिश में बेहतरीन भिखारी था, अपने इलाके का बेहतरीन भिखारी था। द मर्चेंट विद हिज फोक्ड बियर्ड, और जो मर्चेंट है उसकी जो बियर्ड है वो फोक्ड है, जिस तरह के कोई छुरी कांटा होता है। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड, यानी द स्कॉलर ऑफ ऑक्सफर्ड इन हिज थ्रेड बेयर गारमेंट्स, तो वो बेचारा खस्ता से कपड़ों में है। द सर्जेंट एट लॉ, द फ्रैंकलिन कंट्री जेंटलमैन। हैबरडैशर, कारपेंटर, वीवर, डॉयर,
tapier, tapestry maker, cook, shipman, physician, wife of Bath, parish priest, plowman, miller, municipal, परचेज़र ऑफ प्रोविजंस यानी चीज़ों की ख़रीदारी करने वाला, रीव, बेलिफ ऑफ अ फार्म यानी ये बेलिफ ऑफ अ फार्म पे जो है वो काम करता है, समनर, ऑफिशियल ऑफ एन एक्लीसियास्टिकल कोर्ट, समनर है कि ये एक्लीसियास्टिकल कोर्ट मजहबी कोर्ट में ये सम्मन पहुंचाने का काम करता है, एंड पार्टनर और एंड पे पार्टनर है। दीज कैरेक्टर्स ये किरदार एक्सक्लूसिव ऑफ बेली, हैरी बेली ये नाम है उस होस्ट का टैबर्ड इन में, exclusive of Bailey, the host of the Tabard Inn, and Chaucer himself are alluded to in the Canterbury to the tales in the prologue to the tales as। तो ये चॉसर और हैरी बेली के अलावा जितने लोग हैं इनकी तरफ चॉसर ने एल्यूड किया है, इशारा किया है। वेल 9 and 20 इन अ कंपनी ऑफ सोंड्री फोक बाय एवेंचर फाला इन फेलोशिपा एंड पिलग्रिम्स वर दे अल्ला दैट टुवर्ड कैंटरबरी वोल्डन रिडा। The completeness of the picture of 14th century English life in the Canterbury Tales makes them absolutely necessary reading for the historian as well as for the student of literature। तो यानी जो उनकी कंप्लीट एक पिक्चर बनती है 14th सेंचुरी की इंग्लिश लाइफ की, तो ये इन्हें नेसेसरी बना देती है कि हिस्टोरियन जो है वो भी इसको पढ़ते हैं और जो लिटरेचर वाले हैं वो भी एक पिक्चर जो है वो 14th सेंचुरी की वो विजुअलाइज कर सकते हैं इनको पढ़ के इंग्लिश सोसाइटी के बारे में। Certainly no one who has ever read the prologue to the tales will question Chaucer's right to be considered a great original poet। तो जिसने भी कैंटरबरी टेल का प्रोलॉग पढ़ा है तो वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करता, उसे कोई शक नहीं है चेसर के ओरिजिनल पोएट होने पे। नो मैटर हाउ मच ही मे हैव ओड टू फॉरेन टीचर्स, चाहे इसमें उसने जितना भी लिया हो फॉरेन टीचर से। द टेल्स, हैरी बेली द कीपर ऑफ द टैबर्ड इन, हैरी बेली जो कि कीपर है टैबर्ड इन का, हु अकम्पनीड द पिलग्रिम्स जो कि पिलग्रिम्स के साथ था, प्रपोज दैट ईच मेंबर ऑफ द पार्टी शुड टेल 4 टेल्स, 2 गोइंग एंड 2 रिटर्निंग, कि हर बंदा जो पिलग्रिम्स में से था वो 4 कहानियाँ सुनाएगा, 2 जाते हुए और 2 वापसी पे। The one who told the best story was to have a supper at the expense of the rest। जो बेहतरीन स्टोरी सुनाएगा उसके खाने का अखराजात वो दूसरे सारे जो है बाकी के लोग वो बर्दाश्त करेंगे। The plan thus outlined was not fully executed by Chaucer, for the collection contains but 24 tales। तो इस तरह वो कहता है कि ये जो इन्होंने प्लान बनाया था वो पूरा तो ना हुआ क्योंकि चासर ने जो लिखी हैं वो सिर्फ 24 टेल्स हैं, all but 2 of which are in verse।
और उनमें से भी सिर्फ जो है वो 2 जो हैं वो वर्स में हैं, बाकी सारे जो है वो हैं प्रोज फॉर्म में। द नाइट्स टेल विच इज़ द फर्स्ट इज़ आल्सो द बेस्ट। नाइट की जो टेल है वो पहली है और सबसे बेहतरीन है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ लव एंड शिवेलरी। नाइट्स की टेल जो है वो बेहतरीन जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी है मोहब्बत की और शिवेलरी की। 2 यंग थीबन नोबलमैन, 2 नौजवान जो थीबन नोबलमैन है, थीब्स के जो नोबलमैन है, पेलामोन एंड आरसाइट, स्वॉन फ्रेंड्स, वो गहरे जो है वो दोस्त हैं, आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर एट एथेंस, और वो वहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर हैं एथन पे। लुकिंग थ्रू द विंडोज ऑफ देयर डिंजन दे सी वॉकिंग इन द गार्डन द ब्यूटीफुल सिस्टर ऑफ द क्वीन। तो वो अपने उस कैद खाने से डिंजन से देखते हैं कि क्वीन की खूबसूरत बहन जो है वो क्या कर रही है, वॉक कर रही है। ईच वन स्वीयर्स दैट ही विल हैव द प्रिंसेस, उन दोनों में से हर एक जो है वो कसम उठाता है कि वो उस प्रिंसेस को हासिल करेगा। Arcite is finally pardoned on condition that he will leave Athens and never return. Arcite को माफ़ी दी जाती है इस कंडीशन पे, शर्त पे कि वो एथन छोड़ देगा और कभी वापस नहीं आएगा। ऑन पेनल्टी ऑफ डेथ, बट हिज लव फॉर एमिली ल्यूर्स हिम बैक टू द फॉरबिडन लैंड। लेकिन एमिली की जो मोहब्बत है वो उसको वापस लाती है इस ममनुआ ज़मीन में। रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू अ स्केलेटन, he disguises himself, goes to Athens and becomes a servant in the house of King Theseus। तो वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, डिस्गाइज करता है यानी बेस बदलता है, और एथेंस में चला जाता है और सर्वेंट बन जाता है किंग थीसियस के घर में। फाइनली पेलामोन escapes फ्रॉम प्रिजन, और आखिरकार पेलामोन जो है वो भी प्रिजन से escape करता है। एंड बाई चांस इनकाउंटर्स आरसाइट, और आरसाइट के साथ उसका बाई चांस जो है इनकाउंटर हो जाता है, सामना होता है। द 2 men promptly फाइट, तो बड़ी प्रॉम्प्टली जो है बड़े चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ वो लड़ते हैं, बट आर इंटरप्टेड बाई थीसियस। तो थीसियस जो है उनको इंटरप्ट करता है, दरमियान में आ जाता है। हु एट फर्स्ट कंडेम दैम टू डेथ, वो उन्हें मौत की सज़ा सुनाता है, बट लेटर रिलेंट्स एंड डायरेक्ट्स दैम टू डिपार्ट एंड टू रिटर्न एट द एंड ऑफ अ ईयर। फिर वो उनको कहता है कि वो चले जाएं और साल बाद आएँ। ईच विद द 100 ब्रेव नाइट्स, और वो उनमें से हर एक बंदा जो है वो 100 जो ब्रेव नाइट्स हैं उनके साथ आए। द किंग prescribes that each lover shall then lead his forces in mortal battle and that the victor shall wed the princess। बादशाह ये तजवीज़ देता है कि हर लवर जो है वो अपने उन नाइट्स के साथ लड़ेगा, उन नाइट्स को लेके लड़ेगा दूसरे के ख़िलाफ़, और जो विक्टर होगा वो प्रिंसेस का हाथ लेगा। On the morning of the contest, Palamon goes before dawn to the temple of Venus to beseech her aid in winning Emily, while Arcite at the same time steals to the temple of Mars to pray for victory in war। तो जब कंटेस्ट होना होता है तो उस सुबह पेलामोन जो है वो वीनस के टेंपल पे जाता है एमिली को विन करने के लिए, और आरसाइट जो है वो मार्स के
टेम्पल पे जाता है। ईच deity not only promises but actually grants the suppliants precisely what they ask। तो हर एक जो देवती है, देवी है, वो उनकी दुआ कबूल करते हुए उनको ग्रांट करती है जो वो चाहते हैं। फॉर आरसाइट दाओ फैटली वुंडेड इज़ विक्टोरियस इन द बैटल। तो आरसाइट जो है वो अगरचे वो जीत जाता है और लेकिन वो फैटली वुंडेड है। एंड पेलामोन इन द एंड वेड्स एमिली। और आखिरकार जो है पेलामोन जो है वो एमिली के साथ शादी करता है। ऑल्दो Boccaccio's Tiside furnished the general plot for this night tale। अगरचे बोकाशियो की जो कैरेक्टर है टेसिडे वो प्लाट फ्राहम करता है इस नाइट टेल का। चौसर स्टोरी इज़ एज सकीट सेज। लेकिन चौसर की जो स्टोरी है जिस तरह के सकीट कहता है टू ऑल इंटेंट अ ट्रूली ओरिजिनल पोएम। लेकिन ये एक ओरिजिनल पोएम के तौर पर हमारे सामने आती है। द अदर पिलग्रिम्स टेल स्टोरीज इन कीपिंग विद देयर प्रोफेशंस एंड कैरेक्टर्स। दूसरे जो पिलग्रिम्स हैं वो भी अपने प्रोफेशन और अपने किरदारों के मुताबिक स्टोरी सुनाते हैं। परहैप्स द नेक्स्ट बेस्ट टेल इज़ द मैरी स्टोरी ऑफ शैंटलियर एंड द फॉक्स। अगली स्टोरी जो है वो शैंटलियर और फॉक्स की है। दिस इज़ रिलेटेड बाय द नन प्रीस्ट। ये जो है ये नन्स प्रीस्ट जो है उसने सुनाई है। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड टेल्स द पैथेटिक टेल ऑफ पेशेंट ग्रिसिल्डा। और ऑक्सफोर्ड ऑफ क्लर्क जो है वो सुनाता है पेशेंट ग्रिसिल्डा का जो सबर है उसके बारे में। एंड द नन रिलेट्स अ टचिंग स्टोरी ऑफ अ लिटिल मार्टर। और नन जो है वो एक बड़ी ही दिल को छूने वाली स्टोरी सुनाती है एक छोटे मार्टर की, यानी एक छोटे शहीद की।